चलिए, तो ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चल रहा था, उसमें मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों के भीतर आयोजित होने वाला ये पूरा इस तरीके का आयोजन है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री जो पूरा इस पे जो एक्सप्लेनर है, जो इस तरीके से वो समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जनधन योजना की सफल बनाने के लिए काम करने वालों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 10 साल पूरे हो गए हैं। 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी और आज 10 साल पूरे होने पर लगभग 53.13 करोड़ बैंक खाते जनधन योजना के तहत खोले जा चुके हैं और इसमें अधिकतर संख्या महिलाओं की है। लगभग 55% से ज्यादा बैंक खाते महिलाओं के हैं और अगर हम इसमें जमा राशि की बात करें तो लगभग 2,31,235 करोड़ रुपए जनधन के बैंक खातों में अब तक जमा है, जो कि मार्च 2015 से अगर हम तुलना करें तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर प्रति जो खाते हैं उसका औसत निकाला जाए तो प्रति खाते में लगभग आप औसतन ये कह सकते हैं कि 4,000 रुपए के आसपास 4,332 रुपए औसत जमा है, जो कि 2015 के मुकाबले 4 गुना ज्यादा माना जाएगा। जनधन योजना को नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। 2014 में इसकी शुरुआत की थी और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो देश की गरीब जनता है, जिनकी पहुंच बैंकों से काफी दूर है, उन्हें बैंकों के नजदीक लाया जाए, उन्हें बैंकिंग सिस्टम के साथ सीधे तौर पर जोड़ा जा सके ताकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा मिल सके, गरीबों का पैसा भी बैंक में जमा हो सके और वो इसका फायदा उठा सके। और इसके साथ ही साथ इसमें जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो था डीबीटी को लेकर, यानी जो डायरेक्ट ट्रांसफर सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं के लिए किया जाता है। पहले उसमें बिचौलिए सक्रिय रहते थे, लेकिन जनधन खाते खुल जाने के बाद से वो जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है उसके पैसे सीधे जनधन खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक अंकुश लगा है। ये जनधन योजना जिसकी शुरुआत 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, तो उसके कुछ आंकड़े इस वक्त सामने आए हैं। लगभग जैसा मैंने आपको बताया कि 2,31,235 करोड़ रुपए अभी इसमें जमा है। लगभग 36 करोड़ से ज्यादा रुपए कार्ड इन लोगों को यहां पर जारी किया जा चुका है और इसे एक तरह से बैंकिंग के सेक्टर में और एक समावेशी मिशन के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि जो गरीब लोग हैं उन तक बैंकों को पहुंचाया जा सके, उनकी पहुंच से बैंक दूर ना हो सके। इसीलिए जनधन खाते को पूरी तरह से जब इसे खोलने की प्रक्रिया हुई तो इसे निःशुल्क रखा गया और इसके लिए बहुत ही कम कागजात आपके लगते हैं। जब जनधन खाता खुलवाने कोई व्यक्ति बैंक जाता है, आमतौर पर एक आधार कार्ड से जनधन का खाता खुल जाता है, लेकिन अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या नरेगा कार्ड से भी अपने बैंक खाते खुलवा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं है इसमें जनधन खाते में, एक ये बड़ी चीज है। दूसरी बात यह है कि जो दुर्घटना बीमा है वो इसमें लाभार्थी को मिलता है और सबसे अगर इसका इंपॉर्टेंट पहलू देखें तो वो यही है कि तमाम योजनाएं जो सरकार की सीधे आती हैं वो जनधन खाते के माध्यम से गरीब आदमी तक सीधे पहुंच सकती हैं। और इसीलिए आज जब 10 साल पूरे हुए हैं जनधन योजना के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट कर लिखा है कि जनधन खाते के जो लाभार्थी हैं उनको शुभकामनाएं दी हैं और बताया है कि कैसे यह मिशन देश के लिए बहुत जरूरी था। देश में जो वित्तीय समावेश मिशन चलाने की बात की जा रही थी उसके लिए कितना जरूरी था, इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो कुल मिलाकर 10 साल पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के। लगभग 53 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खाते इसमें खुले हैं। लगभग 2,31,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन खातों में जमा है। तो कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छे संकेत माने जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब बैंक खाते लोगों के पास नहीं हुआ करते थे, जब बैंक खाते खुलवाने के लिए काफी सिफारिश करनी पड़ती थी, जुगाड़ लगाना पड़ता था, तो उस वजह से जो पैसे लोगों के पास होते थे वो भी सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते थे। तो ये कहा जा सकता है कि जनधन योजना अपने आप में एक गेम चेंजर योजना जरूर है। विशाल पांडे, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली।